हेलो फ्रेंड्स, अध्याय 6 जैव प्रक्रम का नोट्स साइंस का आ चुका है बिहार बोर्ड द्वारा। आप लोग अब क्या करना है, जो नोट्स बिहार बोर्ड तैयार करके भेजे हैं उसको 100% पढ़ना है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड्स प्लीज़, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, जो कि अब 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में दोस्तों। अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देखते रहिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैव प्रक्रम क्लास 10 साइंस, जो कि बायोलॉजी का है। यहाँ पे आप पढ़िए, सजीव वस्तुएं क्या है दोस्तों। वे सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। जैसे जंतु और पौधे हैं, ये सब क्या है दोस्तों, सजीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होती है। जैसे में चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों, निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीव नहीं है, उसमें निर्जीव है वो सिर्फ वस्तुएं। जैसे कि चट्टान दिया हुआ है। और सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो कि पूछे जाते हैं 5 मार्क में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में इस टाइप से आपको दिया हुआ है। एक बार पढ़ लीजिए कि सजीव निर्जीव क्या है। निर्जीव ये पोषण नहीं करते हैं, ये पोषण करते हैं। ये शोषण नहीं करते हैं तो ये शोषण करते हैं। ये जनन नहीं करते हैं तो ये जनन करते हैं। इसमें वृद्धि नहीं होता है तो इसमें वृद्धि होता है। ये स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये स्थान परिवर्तन करते हैं। इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। क्या इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों, निर्जीव का अपोजिट सजीव हो जाता है। इसमें नहीं होगा तो इसमें हाँ होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। जैव प्रक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं तो दोस्तों जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं तो जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं दोस्तों। एक में है श्वसन, अधिपोषण, 2 में है श्वसन, 3 में आह्वान, 4 में है उत्सर्जन। ये चारों टॉपिक अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। पोषण सबसे पहले क्या है दोस्तों, पोषण क्या है दोस्तों। पोषण के बारे में आप पढ़ लीजिए कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, पोषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, तो पोषण कहलाता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की क्वेश्चन से। पोषण के प्रकार दोस्तों, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी, विषमपोषी। इसके 3 प्रकार होते हैं। मृतजीवी पोषण जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी पोषण जैसे कि ग्लोक्रिक, मलेरिया, परजीवी। प्राणी संपोषण जैसे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपको पूछे जा सकते हैं इसका प्रकार, और इसका भी प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये जो है परीक्षा में पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्वपोषी की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वपोषी का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल और जैव पदार्थों जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण से हरे पौधे। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो स्वप्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है दोस्तों। किसकी द्वारा होती है, पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, अब वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप
में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। C6O2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, C6H12O6 ग्लूकोज है जो कि प्लस CO2 प्लस CH2O। दोस्तों इसका भी आपको हम बता रहे हैं, इसको भी आपको हम यहाँ पे देखते रहिए, इसको भी अब हम थोड़ा अच्छे से आपको हम बता रहे हैं। इसको करना क्या है दोस्तों, इसका सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक मार्क में ये पूछे जाते हैं, तो एक मार्क लाने के लिए जानते हैं कि कितना मार्क को रखना पड़ता है और कितना ऑब्जेक्टिव को सही करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण के कुछ आवश्यक कच्ची सामग्री देख लेते हैं दोस्तों। कुछ कच्ची सामग्री कुछ इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हैं। चलिए, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे जैसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का अवशोषण करते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हैं, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है घटनाएं, उसको भी देख लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड दिया है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या है, यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक का कि कार्य को देख लेते हैं एक बार। क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के आप एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या कर रहा है। पत्तियों की कोशिकाओं में यह जो हरे रंग के बिंदु को दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र छोटे छोटे जो पत्ती में भूर होते हैं, छोटा सा छिद्र जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य है दोस्तों इस प्रकार देखते रहिए। रंध्र कुछ कार्य इस प्रकार है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होती है दोस्तों। क्लोरो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलना दोस्तों इस प्रकार है कि रंध्र की रचना और प्रक्रिया दोस्तों देखते रहिए। अब रंध्र की रचना और प्रक्रिया यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, इसको भी आप 5 नंबरा में मान सकते हैं, इसमें छोटा करके आप बड़ा लिख सकते हैं दोस्तों। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से 2 कोशिकाओं से घेरे रहती है, जिन्हें द्वारा कोशिका कहते हैं दोस्तों। कोशिका की खोज कौन की थी, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों, ठीक। देखिए मेरे पास अभी तक में जितने भी नोट्स तैयार हुए हैं, अब सबको आपका नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं सबका नोट्स आ चुका है। आपको जल्द से जल्द हम दे देंगे। आप जल्द से जल्द इस जितने भी हम फिगर दिए हैं, फिगर तत्काल के लिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए सब फिगर को। तब तक में अगला वीडियो में इसको हम बताएंगे दोस्तों, तब तक में आप फिगर को स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब फिगर को, जितने भी फिगर है सब फिगर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में एक बार बनाइए। तो फटाफट कर करके जितना भी फिगर दिया हुआ है सब फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यदि PDF चाहिए तो आप मेरे जितने भी मेंबर हैं और मेरे YouTube चैनल हैं, फ्रेंड हैं, सभी से निवेदन है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें कृपया करके। आपको जितने भी नोट्स दिया हुआ है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किए हैं, सबका नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए, जितने भी फिगर है आप लोग पहले इस फिगर को सबसे पहले कार्यरत करके ले लीजिए, ठीक। जितने भी फिगर है आपको हम पहले दे देते हैं, उसके बाद जो होगा देखिए जाएगा।
सबसे पहले आप यहाँ पे आइए कि बिहार बोर्ड जो जारी किए हैं सच में जारी किए हैं कि झूठ किए हैं, हम उतना नहीं देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नहीं है दोस्तों। कि बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस विज्ञान, साइंस में क्या था विज्ञान, नोट्स दे दिया है दोस्तों। आप यदि अभी तक मेरा नंबर नहीं जाना है तो लिख लीजिए 72 81 966 5 से कितना है दोस्तों 90 590। ये नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। और YouTube चैनल को अभी किस नाम से है तो मिस्टर MI बड़े MI देना है, बड़े M देना है, I छोटे देना है, S छोटे देना है और T देना है छोटे, ER मिस्टर देना है। ऐसे करके सर्च करना है, मिस्टर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या देना है क्योंकि हम अच्छे से लिख देते हैं एक बार आपको। देखिए M देना है बड़े, I देना है छोटे, S देना है, T देना है, E देना है, R मिस्टर। उसके बाद S बड़े देना है, H देना है, R देना है, I देना है, S देना है, H देना है, N देना है, T देना है, NT मिस्टर श्रीशांत देना है। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और आएगा सभी वीडियो, तो उस वीडियो को देखते चलिए। सब वीडियो जितने भी हैं बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन हमको भेजते हैं और देते हैं उसी का हम आपको सिर्फ बताते हैं। यदि आपको 8.1 से लेकर के 8.1 मैथ में NCERT मैथ 8.1 से लेकर के 8.4 तक में कहीं भी दिक्कत है तो उसका वीडियो आपको 20 वीडियो हैं, उसका भी आपको एक अच्छे माध्यम से समझाया गया है जो कि एक न्यू भी बच्चा आप उसको पढ़ करके एक अच्छा मार्क उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, सिर्फ यहीं तक मेरा बात था। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए।